क्या आप जानते हैं जिला कांगड़ा के रहन में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर गूंगे भी बोलने लगते हैं। कहा जाता है जहां हर मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती है और माता अपने भक्तों की रक्षा करती है। आखिर क्या है इस मंदिर का रहस्य? क्यों माता ने संसारिक जीवन छोड़कर इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करने का संकल्प लिया? तो आज हम आपको दिखाएंगे होरी देवी माता मंदिर की कहानी, इतिहास और जहां की गहरी आस्था। तो आइए चलिए जानते हैं मां होरी देवी के इतिहास के बारे में। जय माता दी। जय माता दी। माता जी, ये मंदिर कितने साल पुराना है? बेटा ये 500 साल पुराना। 500 साल पुराना मंदिर हाँ, है। मुगलों का जब टाइम था उन दिनों का। हाँ। माता जी का पूरा नाम क्या है? चामुंडा रूपी माता। चामुंडा रूपी माता। अब किस नाम से जाना जाता है इनको? अब इसको कुल माता के नाम से जाना जाता है। जी, माता जी की स्थापना कैसे हुई थी? जब इसकी स्थापना हुई थी, राजाओं का राज था। राजा बसुराज करते थे इस हल्के में, नूरपुर में। तो उनकी मौजूदगी में यहाँ जो महंत थे, हमसे जो बुजुर्ग जो यहाँ तप करते थे, उनके पास ये कन्या आई थी एक, यहाँ सती हो गई थी, उसी से आज तक चल रहा है। माता जी किस किस कुल की कुल देवी है? बेटा आजकल तो सभी कुल मान रहे हैं, सभी मानते हैं, सभी जिसकी इच्छा पूरी होती है वो ही मान लेता। सभी लोग सभी कुल के मानते हैं। सभी कुल के मानते हैं। क्या जहाँ से कोई जुड़ी कोई विशेष कथा है? बेटा इससे ये है कि यहाँ जिंदा बकरू दिया जाता था। अच्छा। माता लेती थी जी। अब तो प्रथा खत्म हो गई है। प्रथा खत्म हो गई है। तो जिसके घर में बड़ा लड़का होता था वो उसकी इच्छा अनुसार यहाँ भेंट चढ़ाता था। ज्येष्ठ पुत्र ना? हाँ, तो अब वो तो जो जिसके इच्छा में होता है वो जिंदा चढ़ाता है, मारने की खत्म है। अच्छा, बलि प्रथा अब खत्म है? हाँ, खत्म है। अच्छा। बाकी इसमें कोई प्रथा नहीं है, भक्तों के अनुसार जिसके पास जितना कुछ है या ना हो, प्यार से एक फूल भी चढ़ा दो, वही माता को मंजूर है। जी 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 जी। तो माता जी का इतिहास क्या है? इतिहास यही है बेटा। इतिहास तो देखो, इनका अंत तो हम डाल पा नहीं सकते, परंतु ये एक कन्या थी। अच्छा। अब इसको चामुंडा रूप से मार रहे हैं जी। अब बेटा इतने पीछे का हम भी नहीं जानते। अच्छा अच्छा। इतिहास काफी गहरा है इनका। हाँ, जी जी। तो जहाँ पे पहले बलि प्रथा दी जाती थी, हाँ, दी जाती। तो अभी भी दी जाती है क्या? नहीं, अभी जिंदा छोड़ा जाता है। अभी जिंदा छोड़ा जाता है। हाँ जी। आपका बलि प्रथा पे क्या विचार है? हाँ, हम खुश हैं, क्योंकि किसी की जान लेना कोई भी मां नहीं चाहती है जी। परंतु पता नहीं ये पीछे इसके गण थे, जैसे पैरो होता, खाते वो थे, तो मानते माता को कि ये ले रही है। हम भी इसमें खुश हैं कि किसी की जान लेना वो अच्छी नहीं है जी जी। जहाँ पे लोग किन किन ओकेजन में जहाँ पे ज्यादातर आते हैं? पहले तो जो बच्चे होते हैं ना, उनके मुंडन होते हैं। हाँ, वैसे बाल कटवाते हैं। शादी होती है तभी आती है, और जिसकी इच्छा पूरी होती है वो बड़े शौक से आता। अच्छा। तो आते हैं कोई जिनकी मनोकामना पूरी होती है? आए हाँ, बहुत आते हैं। जिनके बच्चे नहीं बोलते हैं वो भी बोलते हैं। अच्छा, गूंगे भी बोलने लगते हैं? हाँ, तो बस माँ का यही है। तो ऐसा ही कुछ बताओ आप। बेटा एक दो केस ऐसे आए जो माएँ रोती थी कि हमारे बच्चे बोलते नहीं है, तो हमने कहा भाई हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो माँ के चरणों की धूल है, परंतु माँ की सत्या से वो बच्चे बोलने लगे और उन्होंने बड़ी खुशी से माँ को माना। एक हमने हिस्ट्री सुनी कि माता की 2 बार शादी हुई थी, ऐसा क्या है? बेटा ये सब गलत है। सब गलत है? हाँ, ये मन घड़त लोग करते हैं जी। ये नहीं है। अच्छा अच्छा। ये तो एक साक्षात दुर्गा का रूप होती है। जिस देश का इन्होंने सुधार करना है वहाँ ये आती हैं, परंतु ये तो भगवान है। दुर्गा तो एक ऐसी चीज है, इसको तो हम पहचान नहीं सके, परंतु इसका पता नहीं चलता, अंत तो कोई पा नहीं सका है। कभी लड़की बनती है, अच्छा, कभी लड़की है। हाँ। तो फिर हम कैसे कहें इनकी शादी नहीं हुई? हाँ, शिव की शादी हुई थी जी। तो वो भी शक्ति है जी। तो हम कैसे बोलें शादी? इसके बारे में हम नहीं बोल सकते। ये कन्या रूपी है और चामुंडा रूपी से हम मान रहे हैं और उसी से हमें इसका फल भी मिल रहा है जी। माता जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम संतोष कुमारी गोस्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें।
ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। आंटी जी की आवाज में एक अटूट विश्वास था। उनकी आंखों में सच्ची श्रद्धा झलक रही थी। माता रानी की कहानी सुनाते समय जैसे वो खुद उस पल को जी रही थी। लेकिन कहा जाता है धार्मिक स्थलों की कहानियां कभी एक नहीं होती। हर व्यक्ति अपने अनुभव, अपनी परंपरा और अपने विश्वास के अनुसार उन्हें देखता है। इस मंदिर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां हर व्यक्ति के पास माता की महिमा का अपना एक रूप है, अपनी एक अलग सच्चाई। तो आखिर क्या है इस मंदिर का असली इतिहास? माता किस रूप में जहां पर प्रकट हुई थी और कौन सी कथा सबसे प्राचीन मानी जाती है? इन सवालों के जवाब शायद हमें मिले जब हम सुनेंगे अंकल जी की जुबानी इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी, एक और अनकही सच्चाई। चलिए जानते हैं। राजपूत लड़की थी, ਇਹਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਜੈਮਲ ਫੱਤਾ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਕਿ ਚਲਿਆ ਇਹ। ਉਹ ਜੈਮਲ ਫੱਤਾ ਤੋਂ ਨਾ ਰਸਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥਾ ਇੱਕ ਔਰੀਅਤ ਵੀ ਠਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪਰ ਮਾਤਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਿਪੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਦਾ ਮਾਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੁਣਨੇ ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਜੈਸੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਠੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕਰੋ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, श्रद्धालु आते हैं। सब बड़ा अच्छा मंदिर बने। हमारे लिए ये मंदिर और भी खास है क्योंकि होरी देवी माता हमारी कुल देवी भी है। हमारे बुजुर्गों से लेकर आज तक हम माता के ऊपर अटूट विश्वास करते हैं और हम भी माता का आशीर्वाद लेने के लिए बार बार जहां पर आते हैं, हर बार आते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं अगली एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।